ना मिला, वो तो पहले मिला है। महावीर प्रसाद जी द्विवेदी हैं, उन्होंने लिखा है कि जरतुष्ट के काल में बाहर के लोगों ने हमको ये नाम दिया, हमको तो जरूरत नहीं थी अलग नाम। हमने अपना धर्मशास्त्र लिखा तो मानव धर्मशास्त्र यही उसका नाम, क्योंकि हमारे यहाँ यही कहते थे, माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च, स्वदेशो भुवनत्रयः। या अयम निजः परो वेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। हम मनुष्यों में अंतर नहीं करते थे, सारे मानव। विचार तो हमारा ऐसा था कि व्यक्ति, मानवता, सृष्टि ये सब परमात्मा के कारण जुड़ी है, एक दूसरे से संबंधित है। एक का जो होता है वो दूसरे पर भी परिणाम करता है, और इसलिए मनुष्य को अपने विकास का विचार करना है तो इन तीनों के विकास में अपना विकास है ये मानकर अपने विकास का प्लान करना इस देश का स्वभाव है। तो हमको अलग नाम की जरूरत नहीं थी। लेकिन जरतुष्ट वहां गए, उनको पूछा गया कौन हो, तो उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज किर्गिस्तान में भारत से गए, सिंधु नदी के उस पार से गए। उस समय ईरान के लोग सिंधु नदी के उस पार वालों को हनत कहते थे, उसका हनत हो गया, हिंदू हो गया। ये एक कथा है। दूसरी कथा है कि ऐसा कहने के बाद ईरान के लोगों ने इस्राएल के लोगों के पूछने पर यहूदियों को कहा कि हमारा एक हिंदू गुरु है, और वो बात घूमते घूमते अपने पश्चिम किनारे पर व्यापार के जरिए आ गई। व्यापारियों ने पकड़ा वो शब्द, लेकिन ठीक है, उनको उस शब्द से क्या करना है, सौदा पटने से काम है, व्यापार चलता रहा। इंटेलेक्चुअल लोगों के पास वो आ गया, तब अपने पुराणों में आ गया, तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रत्यक्षम। लोक भाषा में आने में बहुत समय लगा, तो लोक भाषा में जो शब्द आते हैं वो संतों की पकड़ में आते हैं। इसलिए गुरु नानक देव जी के वाणी में पहले ये मिलता है, हिंदुस्तान खसमाना किया, तुर्कस्तान खसमाना, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान बनाया। वो उन्होंने वर्णन किया है बाबर के अत्याचार, और कहा है कि न हिंदू महिलाओं की का शील बचा, न मुस्लिम महिलाओं की अस्मत बची। अरे सोचते तो ध्यान में बात आती कि उन्होंने दो क्यों शब्द उपयोग किए, क्योंकि जैसे उस समय मुसलमान थे हमारे देश में, हमारे देश के कन्वर्टेड मुसलमान थे, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमान क्यों कहा हुआ तो स्वाभाविक है, अल्लाह को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, पैगंबर साहब को मानते हैं, वही होते हैं मुसलमान। तो हिंदू कहने से कोई मान्यता नहीं है, एक ईश्वर को मानने वाला हिंदू नहीं है। नहीं, ईश्वर के अनेक रूप है, 33 करोड़ है ऐसा कहते हैं, और एक ग्रंथ नहीं है, न कोई एक गुरु है। तो अनेक थे उस समय, बौद्ध थे, जैन थे, शैव थे, शाक्त थे, अनेक प्रकार के पंथ हमारे रिलीजन अनेक थे। लेकिन एक स्वभाव था जो इन सबको जोड़ता था, वो स्वभाव ये था कि इन सबको स्वीकार करते थे। विश्व में जितने तरीके हैं पूजा के, वो सब एक ही जगह पहुंचेंगे, कोई तरीका गलत नहीं। हाँ, ये हो सकता है कहीं देर से पहुंचेंगे, कहीं जल्दी पहुंचेंगे, कोई तरीका बड़ा सरल है, कोई तरीका बड़ा जटिल है। रुचि नाम वैचित्र्या रुचि कुटिल नाना तत्विरता। मनुष्य अलग अलग होते हैं, बुद्धि अलग अलग होती है, रुचि अलग अलग होती है। रुचि के वैचित्र्य के कारण रुजु कुटिल अनेक प्रकार के रास्ते होते हैं। अब यहाँ इस सभागृह में आने के लिए कहाँ से चले, एक ही रास्ता थोड़ी था, जहां से चले वैसा रास्ता था। और कोई रास्ता ठीक भी था, कोई रास्ता खराब भी था। रास्ता खराब है इसलिए आप घूम कर भी आएंगे, रास्ता खराब है तो भी समय पर पहुंचेंगे, इसलिए उसी खराब रास्ते से भी आएंगे।
ये अपना अपना मन है। ऐसे अनेक पथ है, रुचिनाम वैचित्र्या पुरुष कुटिल नाना पत्रिताम नृणाम नृणाम यानी आदमियों का एको गम्या, एक ही जगह जाना है सबको। भगवान को कहते हैं त्वमसि, तुम ही हो जो सबके गम्य। नृणाम एको गम्यस् त्वमसि, कैसे पैसाम अर्णवि, विश्व में कहीं भी पृथ्वी पर वर्षा होती है तो अंत में सागर में जाती है। ये श्रद्धा रखने वाले सबको उन्होंने एक नाम दिया, हिंदू। तो हिंदू यानी क्या? इसमें जो विश्वास करता है, अपने अपने रास्ते से चलो भाई, अपना जो रास्ता मिला है स्वाभाविक रूप से उस पर श्रद्धा रखो, बदलो मत, दूसरों को बदलो मत, इस पर श्रद्धा रखो, दूसरों की भी श्रद्धा है, उसका पूर्ण सम्मान करो, उसका स्वीकार करो, उसका अपमान कभी मत करो। और रास्तों को लेकर झगड़ा मत करो, आपस में मिलजुल कर चलो।